वो भी बता देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ दीपक पाठक। आज हम आए हैं अम्बाला के बलदेव नगर में गांव खतौली स्थित एक आश्रम में, और हम बात करेंगे उनसे। संत जी महाराज हमारे साथ जुड़ेंगे। संत शिरोमणि दिव्य ज्ञान रत्न श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज, और इनकी संस्था जो है आपको बता देते हैं कि ये गद्दी नशीन है, चेयरमैन है निराकारी जागृति मिशन के, और उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्र के उपाध्यक्ष हैं संत शिरोमणि संत सुरक्षा मिशन, जो कि पूरे भारत में कार्य करता है। उनके आश्रम में आए हैं। महाराज जी से कुछ चर्चा करेंगे, कुछ ज्ञान की बातें करेंगे, और महाराज जी की आशीष वचन जो है वो सभी लोगों को पहुंचाएंगे। महाराज जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज सर्वप्रथम यहाँ पर हमारे बहुत ही मान और सम्मान के योग है हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार महोदय दीपक पाठक जी, जो ASF न्यूज़ 24 चैनल के पत्रकार महोदय हैं और ग्रेटर हरियाणा न्यूज़पेपर के संपादक हैं, और उनके साथ में ही हमारे बहुत ही परमादरणीय बड़े वरिष्ठ पत्रकार राजेश कुमार जी, संपादक कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ अखबार के जो संपादक हैं, और भी अन्य पत्रकार बंधु आज निराकारी जागृति मिशन आश्रम के यहाँ पर गांव खतौली में, जो अम्बाला जोकर पर नज़दीक गौशाला के पास स्थित है, सुबह सारे मीडिया मेरे भाई हैं वो यहाँ पर आए हैं। तो सर्वप्रथम निराकारी जागृति मिशन की तरफ से और मैं व्यक्तिगत तो अपनी ओर से सारे पत्रकार बंधुओं का दिल की अतल गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मीडिया जो है वो एक चौथा स्तंभ माना जाता है, और मीडिया के माध्यम से ही हम लोग चाहे किसी भी जीवन के क्षेत्र में काम करते हैं, अपनी बातों को, अपने ज्ञान को, और समाज में जो दिन प्रतिदिन समस्याएं होती रहती हैं उनके समाधान के लिए जो प्रयास करते हैं वो मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाते हैं, शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं। तो एक बार फिर मैं सारे पत्रकार बंधुओं का विशेष तौर से दीपक पाठक जी ASF न्यूज़ 24 के जो संपादक महोदय हैं, और हमारे बहुत ही परमादरणीय राजेश कुमार जी कुरुक्षेत्र न्यूज़ भूमि के जो संपादक हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज खासकर अध्यात्म की जो चर्चा है, जो ज्ञान चर्चा है, उसके लिए मैं सारे पत्रकार बंधुओं से मुखातिब हूँ, और आज इसी ज्ञान चर्चा के विषय में बात करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारा जो संस्था है निराकार जागृति मिशन, इसके बारे में थोड़ा कुछ प्रकाश डालिए ताकि लोगों को पता लग सके, लोग जुड़ सकें। देखो, निराकार जागृति मिशन का जो सबसे पहला और सबसे अंतिम जो उद्देश्य है, जैसे अध्यात्म के अंदर ऐसे तो अनेकों पूजा पद्धतियाँ हैं, परमेश्वर को मिलने के अनेकों तौर तरीके हैं, योग युक्तियाँ हैं, परंतु सबसे विशेषकर जो विशेष जो बात है, जो तथ्य और सत्य वाली बात है, भक्ति मार्ग में दो जो परमेश्वर के तक पहुँचने की जो बड़ी विशेष जो योग युक्तियाँ हैं, एक सगुण उपासना है और दूसरी निर्गुण उपासना है। एक सगुण भक्ति है और दूसरी निर्गुण भक्ति है। सगुण भक्ति में जितने भी हमारे धार्मिक कृत्य हैं, जितने भी परमेश्वर को रिझाने के और खुश करने के लिए हम लोग कृत्य करते हैं, वो सारे सगुण भक्ति में आ जाते हैं। और जो निर्गुण भक्ति है, परमेश्वर का जो निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार जो स्वरूप है, वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में समर्थ है। सो हमारे मिशन का उद्देश्य है, निराकारी जागृति मिशन का उद्देश्य है, जिसके जो सबसे प्रथम जो सदगुरुदेव हुए हैं, परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज, दूसरे हमारे सदगुरुदेव हुए हैं जिनसे परंपरा चली हुई है, सदगुरु शहन साहब मेहताब सिंह जी महाराज, और तीसरे जो सदगुरु साहबान हुए
परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज, जिन्होंने हमें इस निर्गुण निराकार ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान की दात से जो नवाजा है। सो ये हमारे तीनों सदगुरु साहबान हुए। अब जो सेवा है ये दास के पास है, इसको भरसक प्रयास हमारा रहता है कि जो निर्गुण भक्ति है, सो जो परमेश्वर का निराकार स्वरूप है, जो सगुण स्वरूप है, जो रंग रूप आकार से मिली जो आकृतियाँ हैं, वो एक स्थान विशेष पर होती हैं, एक स्थिति विशेष में होती है। परंतु जो परमेश्वर का रंग रूप और आकार से परे जो स्वरूप है, जो सर्वाधार है, विश्वाधार है, जो सब अखिल ब्रह्मांड में जो भी प्रपंच है, जो भी हमारा दृष्टिमान जगत है, उसमें जो हम आंखों से देख रहे हैं, तो सारे का जो आधार है वो यही ब्रह्म है, ये निराकार है, सर्वाधार है, विश्वाधार है। इसलिए अगर हम परमेश्वर की तरफ जाना चाहते हैं, परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश होना चाहते हैं, तो सबसे पहली और सबसे अंतिम हमारे जीवन की जो जरूरत है वो यही है कि हमारे जीवन में ऐसा सदगुरु हो जो ब्रह्म ज्ञानी हो, तत्वदर्शी हो, आत्मनिष्ठ हो, जिसने परमेश्वर को जाना हो, पहचाना हो, जो परमेश्वर को जानता है, पहचानता है, जिसने परमेश्वर को देखा है, अपने अंश में होने का एहसास किया है और ये समझा है कि माई ऑलमाइटी गॉड इज ऑलवेज विद मी। जो इसको एक तो सिर्फ मानता ही मानता है, परंतु यह अध्यात्म जो है ये मानने का विषय नहीं है, ये जानने का विषय है। अब जो परमेश्वर के बारे में जो अथाह है, जिसका कोई पारावारी नहीं है, जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पाताल से लेकर आकाश तक, जो इस अखिल ब्रह्मांड के रोम रोम में रमा हुआ जो राम है, जो कण कण में रसा हुआ और फंसा हुआ, जो एक रस, जो एक तार, एक रूप, एक मित्र जिसको हम कहते हैं, जो परमेश्वर है, तो इसको जानने के लिए, इसको पहचानने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सहज, एक और स्वाभाविक तरीका है, वो है समय का सदगुरु। और ऐसा सदगुरु जो ब्रह्मज्ञानी हो, जो ब्रह्म को जानता हो। जिन जाने हो तिन दियो जनाई, जिन तुम ही जाना तुम ही हो जाए। जो परमेश्वर को जानता है वो जीते जी परमेश्वर का हो जाता है और जीते जी परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करने के काबिल हो जाता है। आप तो ज्ञानी पुरुष हैं और आत्मज्ञान है, सभी चीज़ों ज्ञान रखते हैं, तो जो साधना करने की जो आपने दो पद्धतियाँ बताई, इसमें जो अच्छी और सरल पद्धति है वो कौन सी है आपके हिसाब से? देखो, मेरे हिसाब से जो मैं खुद भी करता हूँ और जो मेरे सदगुरुदेव भगवान ने मुझे बताया है, सबसे पहले तो हम साधना आराधना से करने से पहले हमने ये जानना है कि परमात्मा क्या है, कैसा है, क्या परमात्मा की पहचान है, परमात्मा है भी या नहीं भी है, और अगर है तो फिर कैसे है, और अगर नहीं है तो फिर इस सारे यूनिवर्स की ब्रह्मांड की जितनी भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं बड़े सिस्टमेटिकली ढंग से हो रही हैं, तो ये क्यों हो रही है? तो इससे majority of the people is of this view, majority of the Sant Mahapurush is of this view that Param Tattva is existing everywhere. But how we can claim, how we can prove this that Param Tattva is everywhere? तो ये जो मिस्ट्री है, ये जो स्पिरिचुअल मिस्ट्री है, इसको हम किसी भी बाहरमुखी कर्मकांड से, किसी बाहरमुखी कर्म क्रिया से, देखो जितने भी हमारे बाहरमुखी धार्मिक कृत्य हैं वो सारे भक्ति का श्रृंगार हैं, परंतु वो वास्तविकता में परिपूर्ण भक्ति नहीं है। वो हमारी शुरुआत हो सकती है, परंतु असली जो चीज है, असली जो बीज है, जो मूल है, जो हमारा असली परिचय है, जो वास्तविकता है, रियलिटी है, जो सारे अखिल ब्रह्मांड का बीज है। जैसे कोई वृक्ष होता है, एक वृक्ष का कोई बीज होता है, वट का वृक्ष होता है, छोटा सा बीज होता है, वट के बीज में रायु समाये जाकर 3 लोग विस्तार। एक छोटे से वट के वृक्ष के बीज में इतना बड़ा वट का वृक्ष समाया होता है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा आत्म तत्व है, जो परमात्म तत्व है, जिससे सब कुछ पैदा होता है, जिसके अंदर सब कुछ स्थित रहता है, और अंत में जब ये विलय होता है तो अपने तत्व अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। और जो चेतना का जो भंडार है, जो सत रूप है, चेतन रूप है, शुद्ध रूप है, मुक्त रूप है, विशुद्ध रूप है, और जो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में समर्थ है, तो ऐसी परम सत्ता को दुनिया का और कोई कर्म कृत्य नहीं है। वो सारी बातें जो हम करते हैं वो परमेश्वर को जाने के लिए करते हैं, परंतु सबसे सहज, सबसे सटीक, सबसे कारगर जो तौर तरीका है, जो योग युक्ति है, वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा टाइमली स्पिरिचुअल गाइड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो सदगुरु है वो हमें
किस हद तक, किस लेवल तक, किस स्तर तक परमेश्वर तक पहुंचाने में समर्थ है, कॉम्पिटेंट है, एब्सोल्यूट है और कंप्लीट है। दिस इज ओनली द मेन क्वेश्चन। तो सीधा सीधा हमने ये समझना है, जो साधना है और आराधना है, देखो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। साधना हम शरीर के लिए करते हैं, योग युक्ति हम अपने शरीर के लिए करते हैं, प्राणायाम अपने शरीर के लिए करते हैं, लेकिन जो आराधना है, साधना करते करते हम एक उपयुक्त स्थान पर बैठकर, जहाँ पर संसार का शोरगुल ना हो, ऐसे स्थान पर बैठकर हम परमेश्वर के आगे, जो अखिल ब्रह्मांडों खंड ब्रह्मांडों का मालिक है, जो गुण और अवगुण से परे निर्गुण स्वरूप है, जो रंग रूप आकार से परे निराकार स्वरूप है, जो अपने आप में सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, अनंत स्वरूप है, तो ऐसी सत्ता को हम आराधना से, प्रेयर करके, प्रार्थना करके, अरदास करके, विनती करके गिर जा सकते हैं, और दुनिया में और कोई तौर तरीका नहीं। इसी को कहा जाता है आराधना, आर्त भाव से पुकारी। जब संसार के सब लोग, सब रिश्ते नाते, सब संबंधी जब हाथ करते हैं, उस समय में हमारा जो सहाय होता है, हितैषी होता है, हमारी जो देखभाल करने वाला, संभाल करने वाला था, वो हमारा सदगुरु ही होता है। और दूसरे शब्दों में आप ऐसा समझिए कि जो परमेश्वर है, जिसको हम अनेक नामों से पुकार रहे हैं, वो स्वयं ही संतों महापुरुषों का रूप ग्रहण करके सृष्टि के ऊपर आता है, फिर जो भोले भटके के जीव होते हैं उनको अपने साथ मिलने की प्रेरणा देता है। तो आराधना और साधना, आराधना करते हुए हमने क्या करना है, अपना जो हमारा आंखों के नीचे नीचे का जो शरीर है, हमारा शरीर दो भाग में बैठा हुआ है। संत मत में, गुरुमत लाइन में उसको कहते हैं, जो आंखों के नीचे नीचे का जो शरीर है, इंद्रियों का शरीर है। तो हम जब हम ध्यान में बैठते हैं तो वी शुड कंसंट्रेट ऑन ए वेरी पर्टिकुलर पॉइंट। तो हमने जब ध्यान करना है, तो अपना जो आज्ञा चक्र है, जैसे मैंने तिलक लगाया है, ये हमारे अंदर एक ज्योति का प्रतीक होता है। जैसे हमारी बहनें बिंदी लगाती हैं, वो आज्ञा चक्र का प्रतीक होता है। दिस इज कॉल्ड आज्ञा चक्र, शिव केंद्रा, तीसरी आंख, थर्ड आई। तो देयर आर सो मेनी नेम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। सो ध्यान करने के लिए, आराधना करने के लिए हमने यहीं पर ही कंसंट्रेट करना है। परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने ध्यान की पद्धति बताई है, मैं आपको भी अर्ज करूं। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, दरसे सतगुरु खोल कवाड़ी, कुलजा सुखमन कुंजी ताला, बंक नाल में लियो संभाला। यानी कि हमारी ये इंगला नाड़ी है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हमारी पिंगला नाड़ी है, और ये हमारे बीचों बीच सुषमना नाड़ी है। तो इंगला और पिंगला का ज्यादा हमने ध्यान छोड़ते हुए, जो हमारे बीचों बीच जो नाड़ी है, जो हमारे आज्ञा चक्र से होती हुई हमें आत्मिक मंडलों की जो सैर कराती है, इसको हम सूरत और शब्द का योग भी कहते हैं, इसको हम लय योग भी कहते हैं, इसको हम विलय योग भी कहते हैं, इसको हम सहज योग भी कहते हैं। इस सहज में, स्वाभाविक रूप में हमें ज़्यादा तकल्लुफ ना करना पड़े, हमें परमेश्वर का दर्शन ही दार हो जाए, तो बड़ा सहज मार्ग है। दिस इज कॉल्ड द सूरत शब्द योग। जब हम सूरत शब्द योग का सहारा लेंगे और जो हमारे सदगुरु ने हमें वर्णात्मक नाम दिया उसका सुमरन करेंगे, तो हम अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए एक बड़ी ही सुरीली शब्द धुन सुनेंगे, जिसको हम अनहद शब्द कह रहे हैं। वो सुरीली धुन को सुनना और परमेश्वर के प्रकाश को देखना, क्योंकि जो शब्द है, ये जो शब्द है जिसके अंदर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश इसी से पैदा होते हैं, इसी में स्थित है, इसी में सब कुछ ये जो है कार्य करते हैं। तो इनके अंदर सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम यही बात है भक्ति मार्ग में खासकर। यह मैं आपको परमेश्वर की तरफ जाने का रास्ता बता रहा हूँ। वो बाहर होकर हम जो कर्म क्रियाएं करते हैं वो अपनी अपनी आस्था है, परंतु जो वास्तविकता है और सारी दुनिया के अखिल विश्व के जितने भी धर्माचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, हमारे वेद शास्त्र, गीता, पुराण, बाइबल, अंजील, वेद, कतेब, जितने भी धार्मिक हमारे ग्रंथ हैं, अपना गुरु ग्रंथ साहिबान, सबके अंदर इस बात का जिक्र मिलता है। कोई ऐसी सुरीली धुन हमारे अंदर हर समय हो रही है। जैसे हम ये बाहर के साज आवाज हम बजाते हैं, तो ये सब अंदर से ही संतों ने अपना अनुभव करके इनको बाहर दिखाने की कोशिश की है। तो सीधा सीधा ये समझना है कि जो शब्द है, जिसको कहा है कि शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश, सकल सृष्टि शब्द के पाछे, यानी कि सृष्टि बाद में और शब्द पहले, यानी कि क्रिएटर पहले और क्रिएशन बाद में। तो हमने जो सारी क्रिएशन है
जो भी whatsoever we are experiencing with our this open eyes, जो हम दृष्टिमान जगत में देख रहे हैं, ये सब परिवर्तनशील है, ये बदलता रहता है। और जो बदलता है, जो अपना रंग बदलता है, जो अपना रूप बदलता है, जो अपना प्रभाव बदलता है, जो अपना स्वभाव बदलता है, वो परम तत्व नहीं हो सकता। वो परम तत्व का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो कंप्लीट परम तत्व नहीं है। तो कंप्लीट, एब्सोल्यूट और कॉम्पिटेंट जो परम तत्व है, समर्थ, सब कुछ करने में समर्थ है, इस तक पहुंचने के लिए, इसको जानने के लिए, पहचानने के लिए, देखने के लिए, दर्शन दीदार करने के लिए यही मार्ग है। क्योंकि शब्द के अंदर प्रकाश भी है और शब्द के अंदर आवाज भी है। तो जब हम शब्द की पकड़ करेंगे तो हम अपने अंदर एक बहुत ही सुरीली धुन को सुनेंगे, और ये जो सुरीली धुन है, ये परमेश्वर से, परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के लोक से, जहाँ ये सोर्स है, जहाँ ये सब कुछ अवतरित संसार में हो रहा है, वहाँ से ये परमेश्वर अपनी जो आवाज है, जो सभी शरीरों के अंदर जो सत चेतन आत्मा है, उसके लिए अपना प्रेम का संदेश भेजता है। तो मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि साधना हम करते हुए इस सुरीली धुन को सुने, इस अनाहत शब्द को सुने, इस ईश्वरीय संगीत को सुने, इस अलौकिक संगीत को सुने, इस नेचुरल म्यूजिक को सुने, जो स्वतः ही अपने आप ही हमारे अंतर में हो रहा है। और यही परमेश्वर की पहचान है। ये जो शब्द धुन है, दिव्य शब्द धुन है, ये परमेश्वर की जान है, परमेश्वर की पहचान है, और परमेश्वर का ये साक्षात स्वरूप है। क्योंकि हमारी जो सूरत है और निरत है, सूरत हम उसको करें जो सुनने की शक्ति है, जैसे हम लोग सुन रहे हैं तो हमारे अंदर ये सूरत सुन रही है। निरत हम उसको कहते हैं जो देखने की शक्ति है। तो जब हमारी सूरत और निरत दोनों खुल जाएंगी, खुली सबकी है ये, लेकिन अज्ञानता का, अंधभक्ति का, हठ धर्मिता का मत को सुनना, निरत से परमेश्वर के शब्द के प्रकाश को देखना, यही अभ्यास करना, तो धीरे 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 हम अपने सोर्स में पहुंच सकते हैं, जिसको अपना हमारे गुरुओं ने, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने उसको कहा है बेगमपुरा शहर को नाम। कि कोई ऐसा शहर है, कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा लोक है जहाँ पर बेगम है, न सच है, न झूठ है, न अपना कोई अनुभव है, न कोई अनुभूति है, न कोई अच्छाई है, न कोई बुराई है, न कोई रंग है, न कोई रूप है, न कोई उपाधि है, न कोई, बस रह जाती है एक एग्जिस्टेंस, एक मस्ती। ऐसे ही और संतों महात्मा ने किसी ने इसको सचखंड कहा है, किसी ने इसको आत्मलोक कहा है, किसी ने इसको दिव्य लोक कहा है। सो जहाँ से जैसे एक समुद्र से एक बूंद बिछड़ जाती है, ऐसे ही युग युगांतरों से, कई जन्मों से हमारी जो आत्मा है वो परमेश्वर से बिछड़ी हुई है, और तरह तरह की जोनियों में से इसको जाना पड़ता है। तो अब ये हमारा दिस इज द लास्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी जस्ट टू रीच अवर डेस्टिनेशन, जस्ट टू सी द परम तत्व विद ओपन आईज। सो हम परमात्मा को, मैं आपको एक बड़ी जो है अजीब सी बात बताऊं, जो आपको बड़ी अजीब लगेगी, कि अब तक संत महात्मा हमारे ज़्यादातर ये कहते रहे कि परमात्मा को आंखें बंद करके देखो। वो ठीक बात है, क्योंकि जो शक्ति हमारे अंदर है वो हमारे बाहर भी है, चारों तरफ है। परंतु हमारे निराकारी जागृति मिशन में जो भी जिज्ञासु होता है, उसको सर्वप्रथम खुली आंखों से उस चीज़ को दिखाया जाता है, समझाया जाता है कि देखो ये वो शक्ति है जो अग्नि से जलती नहीं है, पानी से जलती नहीं है, हवा से उड़ती नहीं है, अस्त्र शस्त्र से कटती नहीं है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सबको बदल देती है, लेकिन खुद अपरिवर्तनशील है, बदलती नहीं है। सबको प्रभाव में ले आती है, लेकिन इसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। सो इसीलिए कहा गया है कि पहले परमात्मा को मानना नहीं है, पहले आपने खुली आंखों से पहचान करनी है। खुली आंखों से, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे का साक्षात्कार कर रहे हैं, तो आप मेरा कहीं पर बैठ के ध्यान कर सकते हैं, मैं आपका कहीं पर बैठ के ध्यान कर सकता हूँ, क्योंकि हम एक दूसरे को देख रहे हैं। जब तक भी किसी प्रकार से हमने परमात्मा को देखा नहीं है, जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, अनुभव नहीं किया है, तो मैं समझता हूँ भी सब चीज़ें जो हैं उनसे कुछ मिल सकता है हमें, लेकिन सब कुछ नहीं मिल सकता। सब कुछ हमें तभी मिलेगा जब हम ऐसे संत महापुरुष के शरण में चले जाएंगे, ऐसे सदगुरु के शरण में चले जाएंगे जो इसको जानता हो, पहचानता हो। जिन जाने तिन दियो जनाई, जो जानता है वही जना सकता है, जिसने देखा है वही दिखा सकता है, जिसने समझा है वही समझा सकता है। तो ये सब संतों का अपना विषय होता है। कोई संत महात्मा ने देवी देवों की आराधना करने का तरीका बताता है, कोई रीति सिद्धि करामात चमत्कारों का मार्ग बताता है, परंतु जब आप परिपूर्ण ब्रह्म को जान लोगे, पहचान लोगे, तो परमेश्वर आपका होगा, आप परमेश्वर के होगे, और देन यू विल बी
very much able to do all the things in a very better way. तो ये जो आध्यात्मिक प्रवचन महाराज जी के हमने आपको सुनाए, परमात्मा के बारे में रोशनी डाली, उनके तत्वों के बारे में रोशनी डाली। आगे भी हम महाराज जी के प्रवचन जो हैं आप तक पहुंचाते रहेंगे, ज्ञान की चर्चा पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ आप सब लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आपके साथ दीपक पाठक।